स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वंडरफुल गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर नंबर 15 आपका पेरीमीटर एंड एरियाज की एक्सरसाइज 15C पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 की बात की। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर आपके 24 तक बात करने वाले। तो आइए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए आइए हम बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 15 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए रूम इज 26 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर विड्थ। क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में? डायमेंशन ऑफ रूम गिवन है आपको। चलिए L कितना गिवन बेटा आपको? 26 मीटर। B कितना गिवन आपको? 15 मीटर। ये 14 मीटर स्क्वायर कारपेट, एक बेटा क्या है? स्क्वायर कारपेट है। चलिए हम उसकी बाद में बात करें। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे जरा यहां से। पहले एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या होता है बेटा? फॉर्मूला L इंटू बी। L की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 26। B की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 15। मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करके जरा बताइए जरा कितना आ रहा है? 26 और 15 की मल्टीप्लाई कर लीजिए सब बच्चे, जरा कितना आ रहा है? 390 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। देख लीजिए सेंटीमीटर में, मीटर में सब गिवन आपको, ये मीटर में है। उसके बाद लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज आपको गिवन है बेटा, देख लेंगे जरा। लेंथ ऑफ एज हम ए से शो करेंगे। क्या दे रखी बेटा बुक में? 14 मीटर। 14 मीटर गिवन है बेटा। एरिया ऑफ निकाल लीजिए, एरिया ऑफ कारपेट है ना। लेंथ ऑफ एज आपको गिवन है, लेंथ ऑफ एज कितनी है? एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे हम। कारपेट क्या होता है बेटा? साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की शेप में साइड का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना होता है? 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर बेटा। आइए जरा अब यहां से आपको जो एरिया पूछा गया, क्या पूछा गया देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया? व्हाट एरिया इज नॉट कारपेटेड, व्हाट एरिया इज नॉट कारपेटेड। तो क्या लिखेंगे बेटा? एरिया। आपको करना क्या बेटा? एरिया ऑफ रूम में से एरिया ऑफ कारपेट आपको माइनस करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ रूम में से एरिया ऑफ कारपेट आपको क्या करना बेटा? माइनस करना। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ रूम बेटा कितना है आपका? 390। क्या आया? 390। 390 माइनस 196, माइनस कर लीजिए बेटा। 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 4। कितना आ गया आपका? 8। 18 में से 9 गया बेटा, कितना आ जाएगा? 9। और 2 में से 1 जाएगा, कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। यानी कितना आ गया? 194 मीटर स्क्वायर। क्या एरिया आपका? नॉट कारपेटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्या गिवन है? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड will be required to cover the floor of a room which is 12 meter long and 8 meter wide। क्या पूछा गया आपसे बेटा? how many meter carpet 75 wide be required to cover the floor, यानी कितने की हमें कवर जो है रूम को कवर करने के लिए कितना चाहिए होगा, है ना, ये बताना आपको। तो पहला काम आपको डायमेंशन ऑफ रूम जो गिवन है वो कर लेंगे आप। क्या गिवन है आपको 16 में? डायमेंशन ऑफ रूम, डायमेंशन ऑफ रूम। L आपको क्या गिवन है बेटा? देख लीजिए जरा बुक में, 12 मीटर। B आपको कितना गिवन है बेटा? 8 मीटर। एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ रूम यहां से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रूम फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा। क्या होता है? L इंटू बी। L की वैल्यू 12, 8, 12 8 जा कितना बेटा होता है? 96 सेंटीमीटर। मीटर में है, सेंटीमीटर में देख लेंगे जरा। हाँ मीटर, तो मीटर स्क्वायर बेटा। आइए आप जरा आगे देख लेते हैं क्या गिवन है। आगे देखिए आपको गिवन है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर विड्थ, है ना। तो आपको क्या गिवन है? विड्थ ऑफ कारपेट कितनी गिवन है? विड्थ ऑफ कारपेट यानी क्या? बी 75 सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 75/100 मीटर कितना आएगा, 0.75 मीटर। आगे क्या पूछा गया आपसे, लेंथ पूछी गई, क्या पूछी गई है, लेंथ। तो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम आपका कितना आया 96 इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया ऑफ कारपेट कैसे निकालेंगे, L इंटू बी, 96 बी हमको गिवन है, बी हमको गिवन है 0.75, L फाइंड करना था, कितना आ जाएगा 96/0.75, पॉइंट से ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 9600 भैया 75 से बेटा डिवाइड करके जरा बताइए कितना आ रहा है आपका, डिवाइड कर दीजिए बेटा, कितना 128 मीटर, L इक्वल टू, आंसर चेक कर लीजिए, हेंस द कारपेट लेंथ विल बी 128 मीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्या 17 की बेटा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है आपको, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर, यानी कि टाइल्स का जो आपको रेक्टेंगुलर टाइल्स है उसका आपको मेजरमेंट गिवन है, आपको डायमेंशन गिवन है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 7 सेंटीमीटर उसकी क्या बेटा विड्थ है, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर, उसका कवर क्या करना है आपको, कवर करना है एक फ्लोर को, यानी जिसकी लेंथ है आपको 14 मीटर, विड्थ है आपको 12 होल 1/20, 12 टू जा 14, 12 टू जा 24, 125/2 मीटर, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट। अब कॉस्ट आ गई बात, कॉस्ट पूछी गई है पर 100 टाइल, 100 टाइल की कॉस्ट आपको 5 रुपए गिवन है, तो हम क्या काम क्या होगा, हम 1 टाइल्स का निकालेंगे, उसके बाद जो हमारी मेजरमेंट वहां से आएगी टाइल्स, उसके हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स जो आपको गिवन है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स, L कितना गिवन बेटा देख लेंगे जरा बुक में, L है 10 सेंटीमीटर, B गिवन है कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स हम यहां से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स, कितनी रेक्टेंगुलर टाइल्स का एरिया भाई, L इंटू बी बेटा, क्या होता है L इंटू बी, आइए L की वैल्यू 10, B की वैल्यू 7, 10 7 जा बेटा कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। आगे की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, डायमेंशन ऑफ फ्लोर भी आपको गिवन है, डायमेंशंस ऑफ फ्लोर, डायमेंशंस ऑफ फ्लोर, चलिए बताइए डायमेंशन ऑफ फ्लोर में आपको क्या क्या गिवन है, L कितना गिवन आपको, L देख लीजिए बेटा बुक में, डायमेंशन ऑफ फ्लोर में L है आपका 14 मीटर, कितना है 14 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, 14 इंटू 100 ये आपका सेंटीमीटर, 1400 सेंटीमीटर चाहिए। B बताइए, B कितना गिवन आपको है 12 होल 1/2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 12 टू जा 25/2, कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने, तो ये आपका किसमें हो गया सेंटीमीटर, करिए 52 जा आ गया 0, ये आपका आ गया सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आप निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर आप यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, आइए जरा, एरिया ऑफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे, देखिए L इंटू बी, L इंटू बी, L की वैल्यू कितनी बेटा 1400, B की मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 1750000, कितनी जीरो आएंगी 170, देखिए 2 और 0 और 5 हो जाएगी ये 0 सेंटीमीटर इसका। आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी थी, क्या निकालनी थी नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स बेटा, ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स रखिए 17500 अपॉन कितना बेटा 70, 0 से 0 कैंसिल बेटा, डिवाइड करिए 17500 अपॉन 7, डिवाइड करके बताइए बेटा कितना आएगा
25 यानी कितना आ गया 25000। ये आ गए आपकी टाइल्स के नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए 2500। आपको कुछ रेट गिवन था, कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स आपको गिवन था, गिवन कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स कितना था बेटा ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल देख लेंगे जरा यहां पे बेटा। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो कॉस्ट ऑफ हमारी कितनी टाइल्स आई 25000 टाइल्स रुपए 5 अपॉन 100 इंटू 25000 2 0 से 0 0 से 0 कैंसिल रुपए 5 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा कितना आएगा जरा बताइए कितना आ गया 25 5 जा 125 और ये 0 कितना रुपए आ गया 1250 रुपए। नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। A lane 180 meter long and 5 meter wide is to be paved with bricks of length 20 centimeter and आपको जो लेन है उसकी लेंथ आपको गिवन है 180 मीटर और विड्थ है उसकी 5 मीटर और जो ब्रिक है उसकी लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो आपकी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 750 पर 1000। अब देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आ गया, कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले आपको डायमेंशन ऑफ लेन आपको गिवन है, आपको वो वहां से एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप एरिया ऑफ ब्रिक निकालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक आप फाइंड करेंगे जिसमें आप एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक लिखेंगे, आ जाएगा आपका कॉस्ट आपको गिवन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करिए, आप लोग खुद ट्राई करिए, नहीं होता तब आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है ये 18, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका ये 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डायमेंशन ऑफ लेन L इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। बी कितना गिवन बेटा देख लेंगे जरा बुक में बताइए 5 मीटर, 5 मीटर। अच्छा ये मीटर है दोनों 180 मीटर और 5 मीटर। चलिए एरिया ऑफ लेन फाइंड करेंगे। अभी आपको बताया क्या निकालना है, एरिया ऑफ लेन फाइंड करिए। वीडियो पॉज करिए, सब करिए बेटा, कोशिश करिए। क्या होता है फॉर्मूला L इंटू बी। L की वैल्यू बेटा 180, बी की वैल्यू बेटा 5, 18 5 जो सबको पता 90 और वो 0 मीटर। इस क्या एरिया ऑफ लेन आ गया आपका। डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स आपको गिवन है, देख लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बेटा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एक मोटिवेट करता है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो L कितना बेटा गिवन है ब्रिक का देख लीजिएगा 20 सेंटीमीटर है और ऊपर क्या गिवन मीटर में। तो 20 अपॉन कितना आएगा बेटा 100, 0 से 0 कैंसिल कितना आ गया 0.2 मीटर, कितना आ गया 0.2 मीटर बेटा। और बताइए बी कितना गिवन आपको 15 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे जब कभी दोनों डायमेंशन की जो यूनिट अलग अलग है तो आपको एक जैसी बनानी होती है बेटा। 15 अपॉन 100 ये आपका मीटर में हो गया बेटा, कितना आ जाएगा आपका 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। एरिया ऑफ ब्रिक्स फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ ब्रिक्स कैसे भाई L इंटू बी। L कितना बेटा 0.2 है, 0.15 बेटा कितना होता है 15 2 30, कितने नंबर के पहले डेसिमल लगाना है 3 नंबर के पहले, तो 1 2 3 यानी कितना आ गया 0.03, कितना आ गया 0.03। आपकी 0 तो मर्जी है लगा सकते हैं, नहीं भी आपकी मर्जी है। आगे क्या बता रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यही तो सेम था क्वेश्चन हमारा पहले भी है ना, बिल्कुल यही तो था। ब्रिक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई एरिया ऑफ क्या बताया था लेन, एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक्स। एरिया ऑफ लेन कितना आया बेटा 900 अपॉइंट 030, पॉइंट से 30 बढ़ाइए 1 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 9 अपॉन में 3 बेटा, डिवाइड करिए 3 3 जा 9, कितना भाई ऑफ ब्रिक्स आपको पता चल गई होंगी, ठीक है 30,000 आ गई बेटा। अब आपको जो कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स ब्रिक्स आपको गिवन है ना,
क्या गिवन है बेटा, कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, 1000 ब्रिक्स इक्वल टू कितना बेटा, रुपए 750। तो कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक्स रुपए 750 अपॉन 1000। तो कॉस्ट ऑफ हमारी कितनी ब्रिक्स है बेटा, ध्यान दीजिए 30,000 इक्वल टू 75 अपॉन 1000 इंटू 30,000। 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये जीरो आपकी तीनों कैंसिल हो जाएंगी। क्या आएगा 75 इंटू 30, मल्टीप्लाई करिए बेटा जरा, कितना आएगा 75, ये 750 है बेटा, ध्यान दीजिए 750 है यहां पर, मल्टीप्लाई करके बताइए जरा कितना आएगा, कितना आ गया रुपए, कितना 22500, 22500। हेंस द कॉस्ट ऑफ 30,000 ब्रिक्स विल बी 22,500 रुपीज बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कर लेते हैं बेटा। दिस शेप इज डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर एंड 2 रेक्टेंगल्स। एक शेप आपको गिवन है, देख लेंगे सब बच्चे, ये है शेप, सब बच्चे देख रहे होंगे। हम क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा भाई, 19 क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा ये 19 हम करने जा रहे हैं। मैं फिर आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं जरा, क्या गिवन आपको क्वेश्चन में कहा गया आपसे, दिस शेप इज डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर एंड 2 रेक्टेंगल। ये आपका स्क्वायर है, मैंने नेम कह दिया, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको सी लिख दीजिए यहां पर आप, और इसको क्या लिख देंगे आप, डी, ए बी सी डी। ठीक है, क्या हो गया, ए बी सी डी। चलिए क्या क्या पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए पूछा गया सबसे पहली बात। तो एरिया आप देख रहे होंगे किसका, स्क्वायर का, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर ये देखिए, एरिया ये है ना इतना, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ स्क्वायर सिर्फ इतना है आपका ये ए बी सी डी। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। वैसे तो बुक में आपको ए गिवन था, मैं ए ब्रैकेट में लिख देता, सबको पता क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड सबको पता क्या गिवन, देखिए 6 6 6 6। अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 6 मीटर है तो मीटर, अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 मीटर होगी। क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 6 6 36 मीटर स्क्वायर। ए पार्ट का आंसर आ गया। ये कौन सा था आपका 19 का ए पार्ट, 19 का ए पार्ट था बेटा ये, 19 का ए पार्ट। बी पार्ट पे चलते, बी पार्ट पे क्या गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। सबसे पहले रेक्टेंगल जो बी है आपका कौन कौन सा, डी, अब सी मत काउंट करिए, ई एफ जी, ध्यान दीजिए डी ई, मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं, एफ और ये जी आपका ये डॉटेड वाला, ठीक है, डी ई एफ जी। अब आपको इसका बी, सबसे पहले लेंथ, देखिए ये हमको पता है ना, ये हमको पता, पर ये तो नहीं मालूम ना अभी आपको, ये नहीं पता आपको, करेंगे क्या आप, करना क्या है, आपको पता है यहां से यहां तक कितनी बेटा 23 है, आपको इतना हिस्सा दे दिया गया ना 6। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, 4 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, डी ई एफ जी, यानी क्या बी वाला है ना। लेंथ हम फाइंड करेंगे, लेंथ, तो लेंथ कैसे करेंगे, देखिए 23 माइनस कितना 6 बेटा 23। तो आपको लेंथ कितनी बेटा, देखिए कंप्लीट आपकी कितनी, यहां से लेकर के यहां तक की कितनी 23। अब फिगर आपका क्या बना, देखिए यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस लेंथ है, ये मीटर में है, बार सेंटीमीटर, ये मीटर है बेटा, है ना, क्या है मीटर, 23 गिवन है, यहां से यहां तक कितनी 23, यानी हमारा यहां तक तो है रेक्टेंगल, देख रहे होंगे आप कितना रेक्टेंगल। अब यहाँ 10 देखिए ये एक्स्ट्रा है ना, इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्या कर देंगे माइनस, 23 माइनस 10 कितना आएगा बेटा 13 मीटर। और आपको बी कितना गिवन है बेटा, बी आपकी कितनी है बी, तो आपको ये एक आंसर तो आपको पता चल गया, इसका 13 आ गया ना पे एक आंसर, तो लेंथ पूछी गई थी। अब बी आपको कितना गिवन देखेंगे 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर। एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई एफ जी कौन सा है, डी ई, ये नेम हमने अपने पास से लिए बेटा, और वैसे आपको बुक में बी गिवन है, क्या होता है एल इंटू बी, एल की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 4, 13 4 जा बेटा 52 मीटर स्क्वायर। लो जी बी पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट देख लेंगे अब इसका, सी पार्ट, सी में क्या पूछा गया आपसे, सी में भी आपसे क्या पूछा गया देख लेंगे, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल सी, विड्थ पूछी गई सी की, विड्थ यानी ये पार्ट, ये आपसे क्या कहा गया है, पूछा गया है, ये पार्ट आपसे इतना पूछा गया है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे।
देखते कैसे, ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा सबको पता होना चाहिए पहली बात तो 4 मीटर। मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूं फिगर को, 4 मीटर। अब आइए सबसे पहले हम 4 रेक्टेंगल, कौन सा है, GIFH है ना, या GHFI, कैसे जैसे भी नाम डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए, GIFH, ठीक है, GIHF। और वैसे नेम क्या गिवन बुक में C है, तो इसके लिए विड्थ हमें निकालनी है B। कैसे निकालेंगे, देखिए कंप्लीट कितनी थी आपकी, यहां से यहां तक की कितनी है, यानी यहां से यहां तक की A से लेके H तक कितनी आपकी 21 है बेटा, कितनी है 21। अब आप देख रहे होंगे कि 6 आपको ये गिवन था, है ना, कहने का मतलब क्या, यहां से यहां तक की कितनी गिवन थी 6, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 4, क्या बच्चा आपका ये नीचे का हिस्सा ही तो आपको फाइंड करना है, यानी 6 + 4 क्या -6 + 4 बेटा 21 - 10 कितना आएगा भाई 11। बी एल आपको गिवन है, कितनी है एल 23 है, 23 मीटर। एरिया फाइंड कर लीजिए बस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा नाम है भाई इसका, GIFH, क्या होता है L × B, L की वैल्यू कितनी है 23, B की कितनी है 11, मल्टीप्लाई करिए बेटा 23 और 11 कितना आ गया 253 मीटर स्क्वायर, 253 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। डी पार्ट पे चलिए, डी पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप, एरिया ऑफ दिस शेप, टोटल एरिया ऑफ दिस शेप पूछा गया आपसे, तो बहुत इजी सा करेंगे, डी पार्ट यहीं कर देते हैं, छोटा सा है, एरिया ऑफ दिस शेप, एरिया ऑफ दिस शेप कैसे करेंगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, ये यानी टोटल आप ऐड कर दिए, कितना कितना है भाई 36 + 52 + 253, 36 + 52 + 253 बेटा ऐड करिए जरा, बताइए कितना आ रहा है ऐड करके 341 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, समझ में आ गया होगा, सबको अलग अलग पार्टीशन में करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, रेक्टेंगल का एरिया DEFG, रेक्टेंगल GIFH, और टोटल एरिया आपका कितना आ गया 341। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 की फर्स्ट पार्ट की हम, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे होंगे सेम फिगर बनी हुई है, तो 20 में क्या गिवन है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ईच दिस फिगर, तो फिगर्स का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, फिगर्स 2 है आप सब देख रहे होंगे। देखिए आपको कुछ साइड गिवन, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी है वो 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर, यहां से यहां तक कितनी आपकी बेटा, ये देखिए यहां से यहां तक की कितनी आपकी 6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर दिया हमने, देखिए ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे हमने इसको कंप्लीट कर दिया, आप देख रहे होंगे 1 रेक्टेंगल, एक ये बन गया आपका रेक्टेंगल, यानी जब ये आपका 6 है तो ये भी कितना होगा 6, यानी ये यहां से यहां तक 3 था, यहां से यहां तक कितना था आपका बेटा 3 था, तो ये आगे यहां तक पूरा, अगर मैं पूरे की बात करूं बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक 7 था, और ये वाला हिस्सा ये भी आपका 7, और यहां भी है, यहां से यहां तक कितना बेटा 7, तो अगर मैं इधर की बात करूं बेटा 7 और 7 + 7 कितना हो जाएगा 21 मीटर, कितना हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चों सबको, वैसे इसकी कंप्लीट की जरूरत भी नहीं है आपको वैसे तो, पर 20 मीटर हमने कर दिया। कैसे भाई, देखिए ये इसलिए करना पड़ा कि अब ये यहां से यहां तक का पोर्शन 7 मीटर, यहां से यहां तक का 7 मीटर, और ये यहां से लेकर के यहां तक आपका बेटा कितना हो जाएगा ये 7 मीटर। हम इसको नेम देंगे कुछ, इसको A दे दिया हमने, ये B दे दिया, और इसको हमने C दे दिया। अगर और नेम देना चाहते A B C D, ठीक है, A B C D, इसको नेम दे दीजिए E, इसको दे दिया हमने F, ये G, और ये क्या C हो जाएगा। ये आपका हो गया था G तक हो गया आपका G, इसका नाम HIJG। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ, नमस्ते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा ABCD, ABC और D, जिसको हमने क्या लेट किया A नेम दिया हमने इसको, ठीक है। लेंथ कितनी की है देख रहे होंगे आप 7 मीटर है, और विड्थ कितनी है इसकी 6 मीटर है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है L × B, यानी क्या 7
इंटू 6, 7 6 जा कितना 42 मीटर स्क्वायर। ABCD का एरिया हमने निकाला। ऐसे ही हम एरिया किसका निकालेंगे, हम सेकंड वाले का निकालेंगे, इसका EFGC का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGC, यानी कौन सा वाला भाई, बी वाला। देखिए L कितनी है, B 7 है, और इसकी अगर मैं B की बात करता हूं तो यहां से यहां तक की कितनी है 3 मीटर, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 3 21। चलिए L इंटू बी, L देख लीजिए, यहां लिख सकते हैं आप कि EFGC के लिए क्या डायमेंशन आपको, L कितनी है 7 मीटर, आपको B कितनी की हुई है 3 मीटर, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 मीटर स्क्वायर। आपका लास्ट रेक्टेंगल बचा है HIJG, कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, HIJG, और ये हमने नेम इसको दिया था C। चलिए L इंटू बी लगाइए, L की वैल्यू कितनी आपकी 7 इंटू 6, कितना होगा 42 मीटर स्क्वायर। 42 मीटर स्क्वायर। आपको पूरे का शेप का बताना है, पूरे का शेप का आपको बताना है एरिया, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेप, एरिया ऑफ द शेप, सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना 42 प्लस 21 प्लस कितना आपका 42, ऐड करके देखिए कितना आ जाएगा आपका 2 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 4 और 2 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कितना आ गया 105 मीटर स्क्वायर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। इसका बी पार्ट देख लेंगे, बिल्कुल सेम फिगर है, आप देख रहे होंगे इसमें कौन कौन सा आपके रेक्टेंगल, ये देखिए एक आपका ये हो जाएगा, नेम अगर देना चाहते हैं ए नेम रहने दीजिए, ए हम डाल देंगे, ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल ए की, रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल ए, 4 रेक्टेंगल किसकी, ए के लिए। एल देख लीजिए कितनी है, एल कितनी बेटा, यहां से यहां तक आपकी कितनी हो जाएगी 6, यानी ये यहां से यहां तक कितना आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर ये आपका 6 है और इधर ये आपका 6 हो जाएगा, तो यानी यहां से यहां तक भी आपका कितना होगा फिर ये 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 हो जाएगा, तो ये 12 और ये आपका 6 इतना हो जाएगा, यानी 6 6 आ गए आपके। एल कितनी होगी फिर आपकी, इस वाले की बात करेंगे हम ए के लिए, आपकी हो जाएगी 6 मीटर, और बी की अगर हम बात करते कितनी हो जाएगी 3 मीटर। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, कितना होगा एल इंटू बी, यानी कितना हो गया 3 इंटू 6, कितना आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है। रेक्टेंगल अब हम बी की बात करेंगे, 4 रेक्टेंगल बी, बी वाले के लिए आइए जरा, एल देख लीजिए कितनी की विन आपको, एल है आपकी 6 सेंटीमीटर, बी आपकी कितनी की विन है। अब बी का आपको पता लगाना पड़ेगा भाई, बी देख लेंगे आप कि यहां से लेकर के यहां तक आपकी कितनी की विन है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर। और अगर हम पूरे की बात करते हैं और ये आपको इधर कितना की विन है 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना 3, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो ये आपकी हो जाएगी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी यहां कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कैसे कैसे आया भाई, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये टोटल यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी यानी क्या, एल इंटू बी, 6 × 8 कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी हमने फाइंड किया। अब आपका लास्ट बचा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, यानी 4 रेक्टेंगल सी। हम सी की बात कर लेते हैं जरा, तो सी के लिए एल आपको कितना गिवन है, सी वाले के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ हम, तो सी वाले की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये 6 है, कितना है 6 सेंटीमीटर, एल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, बी कितना आपका हो जाएगा, बी आप देख रहे होंगे 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए नीचे जगह है, इसके नीचे करूं ना, उसमें देख जरा कैमरे में, नीचे जगह है,
बिल्कुल नहीं है, ये आ तो रहा है यहाँ तक कंप्लीट। हाँ तो मतलब सेंटीमीटर कट रहा था, बस हाथ दिख रहा है इतना, तो b बराबर अच्छा बन जा रहा हो। हाँ हाँ ऊपर। चलिए एरिया ऑफ निकाल लीजिए, सी का हम एरिया निकाल लेंगे जरा यहां से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। L कितना आपका 6, B कितना 3, यानी 6 3 जा कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूरे फिगर का पूछा गया, नहीं एरिया ऑफ द शेप पूछा गया, तो एरिया ऑफ द शेप लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेप इक्वल्स टू कितना कितना भाई, एक तो 18 सेंटीमीटर आया था आपका, प्लस कितना 48, प्लस कितना था 18 प्लस 48, यानी एरिया ऑफ जो आपकी बी रेक्टेंगल था उसका, और आपका सी वाला जो था एरिया ऑफ 18, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए। कितना आ गया 8 8, ये आपका हो गया 24 का 4, कैरी हो गया आपका 2, 4 1 5 और 1 6 और 2 कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ दिस शेप कितना हो गया, टोटल एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, देखते हैं सी पार्ट में 20 का सी पार्ट है आपका। आपको लेंथ कितनी की हुई ना, यहां से यहां तक कि आपको 5 सेंटीमीटर है, बाकी जो विड्थ है सबके अलग अलग है। तो हम एक काम करेंगे, रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, जितने बनेंगे हमारे देख लीजिएगा, ऐसे करके नेम अलग अलग दे देंगे। हम इसको ए दे दिया हमने, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी, और ये रेक्टेंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए बात करें अगर हम इनकी, ये हमारी लेंथ तो टोटल यहां से यहां तक लेंथ हमारी कितनी बेटा 5 है। विड्थ की बात करते हैं अगर हम, तो यहां से यहां तक हमारी विड्थ कितनी है बेटा 1, यानी विड्थ हमारी लगभग टोटल कितनी है, सब में 1 ही है। सब में कितनी है विड्थ हमारी बेटा 1 है, तो हम 1 लिख सकते हो आप इस तरीके से। बात आ गई लेंथ की, तो देखिए लेंथ अगर यहां से यहां तक की पार्ट की हम बात करते हैं तो 1 है, तो लेंथ हमारी ये कितनी हो जाएगी, ये तो यहां तक हमारी कितनी हो जाएगी 5 है पूरी, यानी यहां तक, ये यहां से यहां तक हमारी। अब अगर हम दूसरे वाले फिगर की बात करते हैं, इस वाले की, तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और अगर हम इस वाले की बात करें कंप्लीट ए वाले की, तो आपकी कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, 4 रेक्टेंगल ए, 4 रेक्टेंगल ए के लिए लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर, और बी है हमारी कितनी 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या होगा L इंटू बी, यानी कितना 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं रेक्टेंगल बी के लिए, 4 रेक्टेंगल बी के लिए आइए जरा देखिए। अगर हम लेंथ की बात करते हैं बी वाले के लिए, देखिए बी आपका कहां से कहां तक है, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका बी है, सिर्फ ये यहां से लेकर के यहां तक क्या आपका बी। तो एल कितनी है, यहां से यहां तक आपकी 4 हो जाएगी। भाई ये हिस्सा तो आपका अलग हो गया ना, 1 मीटर सेंटीमीटर तो माइनस कर दिया, तो एल कैसे निकालेंगे 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। बी आपकी कितनी है 1 ही रहेगी, बी आपकी कितनी है 1 रहेगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यानी 4 इंटू 1 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये ए का ये बी का। 4 रेक्टेंगल सी की बात करते हैं, आइए 4 रेक्टेंगल सी, 4 रेक्टेंगल सी की बात कर लेते हैं हम जरा। एल की वैल्यू कितनी है आपकी, एल की वैल्यू सी वाले के लिए आइए जरा। सी देखिए एक और माइनस हो गया, 1 और माइनस कर दिया गया, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ थी पहले 4 थी, अब कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो एल कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस कर दीजिए फिर से, यानी कितना 4 माइनस कितना करेंगे, या 5 माइनस 2 करिए, चलिए डायरेक्ट 5 में से 2 माइनस कर दिया हमने, कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। बी आपका वही सेम 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी एल इंटू बी, यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए रेक्टेंगल डी की बात करते हैं,
4 रेक्टेंगल डी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपकी शेप समझ में आ गई तो, नहीं तो अगर शेप ही समझ में नहीं आएगी, रेक्टेंगल समझ में नहीं आएंगी, फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए करना। तो डी के लिए आइए जरा एल निकालते हैं हम। एल देखिए डी वाले के लिए, सी तक हो गया, डी वाले के लिए देखिए 1 2 3 माइनस होगा हमारा। डी के लिए हम कितना करेंगे 1 2, और ये कितना हो जाएगा आपका डी के लिए, आइए जरा कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 3। ठीक है डी वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 यानी यहां आ गए हम, ये आपका डी है यहां पर, यही तो है, यहां से यहां तक डी आपका नेम दे सकते हैं। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। बी कितना आपका 1 सेंटीमीटर, बी कितना आपका 1 सेंटीमीटर है। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी, रेक्टेंगल डी फॉर्मूला एल इंटू बी। एल की वैल्यू कितनी आपकी 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल ई की बात कर लेते जरा हम, लास्ट आपका रेक्टेंगल बचा है कौन सा वाला, ई वाला। तो ई वाला को आप देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक है आपका, ये लेंथ कैसे निकालेंगे 4 रेक्टेंगुलर ई। लेंथ कैसे निकालेंगे, 5 में से कितना माइनस करेंगे आप अब यहां पर 4, कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। यानी देखिए ये लेंथ आ गई, कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। आप यहां पर सब ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ये ऐसे 2 ये, और ये आपका कितना था यहां पर 1 ही रहेगा, ये तो इस तरफ भी है आपका। बी कितनी आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, मैंने सोचा था एल इंटू बी। एल की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी 1, बी की वैल्यू कितनी 1, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूरा एरिया का शेप का, यानी पूरी जो एरिया था वो आपसे पूछा गया था, एरिया ऑफ द शेप, एरिया ऑफ द शेप। तो क्या करेंगे भाई, देखिए क्या क्या आ गया आपका 5 4 और 3 2 और ये 1, क्या क्या आया देखेंगे दोबारा, 5 4 3 2 और 1, कितना होगा 5 और 4 आपका हो जाएगा 9, 9 और 3 आपका कितना होगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर चेक कर लीजिए अपनी बुक में। लास्ट है 20 का डी पार्ट, देख लेंगे आप कि अब आपको इसको मेजर करना है, आपको इसका बताना है। देखिए सबसे पहले काम क्या करिए आप यहां पर इसको मैच कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए रेक्टेंगल। देखिए ये अगर 4 है तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, और इधर ये आपका देखिए, यानी ये आपका 1.5 है, और इधर कितना ये 1.5 हो जाएगा आपका, ये भी कितना होगा आपका 1.5। आइए जरा इधर देख लेंगे, ये 4 था आपका इस तरफ, तो ये भी कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे अपने पास से ये, अगर ये 1 है तो ये भी आपका कितना होगा 1 होगा। ये आपका यहां पर देख लेंगे 4 रेक्टेंगल ए, 4 रेक्टेंगल ए के लिए बात करेंगे। एल कितनी गिवन आपको 1 सेंटीमीटर, बी आपको कितनी गिवन बेटा 4 सेंटीमीटर। तो एल कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर, बी कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर। चलिए चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एल इंटू बी, यानी 1 इंटू 4 कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 रेक्टेंगल बी, देखिए ये आपका 1.5 है, ये भी 1.5, तो पर देखिए ये आपका पूरा भी कितना होगा फिर 4 सेंटीमीटर ही तो होगा ये आपका। 4 रेक्टेंगल बी की बात कर लें अगर हम, लेंथ की बात करते हैं, देखिए ये लेंथ कितनी आपकी 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी आपकी 2 सेंटीमीटर। बी आपकी कितनी दी हुई है, बी में देखेंगे ध्यान से, देखिए ये आपका 1.5 था, ये आपका 1.5 यानी कितना हो गया 3 हो गया, पर ये हिस्सा आपका कितना बचेगा यहां से 1 सेंटीमीटर, कितना है 1, यानी ये यहां से यहां तक आपकी विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। चलिए एरिया ऑफ बी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी कितना होगा एल इंटू बी, यानी कितना 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 रेक्टेंगल सी की बात कर लीजिए, 4 रेक्टेंगल सी की बात कर लेंगे। एल कितनी गिवन आपको, एल 1 सेंटीमीटर, बी आपको कितना गिवन बेटा, बी है आपकी 4 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर लेंगे जरा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी L इंटू बी यानी 4 इंटू 1 1 इंटू 4 हाँ 1 इंटू 4 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने कितने आ गए आपके 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कैसे करना भाई, एरिया ऑफ द शेप यहां देख लेंगे जरा, एरिया ऑफ द शेप इक्वल्स टू कितना कितना भाई 4 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 2 प्लस 4 4 और 2 कितना 8 4 टू 6 और 4 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो h गिवन था, जो आपको शेप गिवन थी, इसका एरिया कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे, फाइंड द शेडिड एरिया। तो आप फिगर बना लेंगे, शेप जो गिवन आपको, शेडिड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा हम बताए आपको। इसको मान लीजिए ए बी सी डी, इसका नाम दे दीजिए ई एफ जी और ये आपका कितना हो जाएगा एच। तो आपको शेडिड एरिया बताना है, शेडिड एरिया। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 21। तो शेडिड एरिया कैसे निकालेंगे आप, शेडिड एरिया इक्वल्स टू, शेडिड एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आपका जो शेडिड एरिया है यानी कौन सा है ई एफ जी एच। ई एफ जी एच को आप जब निकालेंगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भाई कैसे लिखेंगे, देखिए हम एक बड़े वाले को तो हम एल इंटू बी लिख लिया हमने, और छोटे वाले को हम लिख लेंगे एल इंटू बी, माइनस करेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे बड़े वाले में से छोटा, क्योंकि एरिया कौन से का निकालना है आपको, शेडिड वाले का। एल इंटू बी यानी एल की वैल्यू देखिए बड़े वाले के लिए कितनी है 10, देखिए एल बड़े वाले के लिए कितनी है 10, छोटे वाले के लिए कितनी है 8, यानी 10 इंटू 8 माइनस, अब छोटे वाले की जो लेंथ है देख रहे होंगे आप 0.5 है और इसकी विड्थ भी कितनी है 0.5 है। पर आप करेंगे कैसे इसको, ये देखना आपको। देखिए जब मैं बात करूं लेंथ की, देखिए 10 में से कितना है, 10 माइनस, देखिए 0.5 भी इतना है आपका, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, यानी 10 माइनस 0.5 माइनस 0.5, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं 0.5। फिर आपका देखिए b कैसे निकालेंगे, 10 देखिए 8 है, सॉरी कितना आपको b कितना गिवन है 8 माइनस, देखिए इसमें भी आपको कितना गिवन 0.5 इधर से और इतना ही इधर से, क्योंकि आपको शेडिड एरिया पूछा गया है। कितना पूछा गया आपसे, शेडिड एरिया। तो 0.5 प्लस 0.5, चलिए 10 8 जा कितना हो जाएगा 80 माइनस 10 माइनस 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस करना था आपको यहाँ पर, हाँ 5 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कितना हो गया 1, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, इधर से आपका कितना 8 माइनस कितना 1, 5 10 यानी 1.0 हो जाएगा आपका। 80 माइनस 10 में से बन जाएगा 9 और यहां पर 8 में से बन जाएगा 7, 80 9 7 जा कितना 63, 80 में से 63 आप माइनस कर दीजिए जरा कितना आएगा, 80 में से 63 माइनस कर दीजिए जरा कितना आएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 10 में से 3 जाएगा 7 और यहां आपके कितने बचे 7 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कितना आ गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर का ध्यान रखना है, थोड़ा फिगर में अजीब टाइप से, थोड़ा अलग टाइप से इसने पूरे का एरिया कर दिया है, मतलब शेडिड पूरे का ही कर रखा है। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ अंदर वाले का निकालना है, अंदर वाले का। तो अंदर वाले को ही आप शेडिड करेंगे, बाहर आप इसको शेडिड नहीं करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बात करते हैं। आपके 3 क्वेश्चन ओनली रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यूज का क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन देखते 22, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 108 सेंटीमीटर। आपको एरिया गिवन है, लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी गिवन आपको 12 सेंटीमीटर और एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला काम क्या होगा हमारा यहां से क्या काम है, हमसे सबसे पहले क्या निकालना, बी निकालेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, 108 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आपकी 12, बी की वैल्यू कितनी आपको क्वेश्चन मार्क है, बी फाइंड कर लेंगे 108, 12 9 जा कितना होता भैया 108, यानी बी कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। बी कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या गया आपसे, द रेशो ऑफ इट्स ब्रेथ टू इट्स लेंथ। किसका रेशो चाहिए आपको,
रेशो चाहिए आपको भाई किसका, कोरोना वायरस पाया है, उस पाया ब्रीथ टू लेंथ का चाहिए, ब्रीथ टू लेंथ का चाहिए आपको रेशो। ठीक, तो ब्रीथ कितनी आई आपकी, अपॉन कितना, ब्रीथ टू लेंथ, अच्छा लेंथ का पूछा गया ना, तो अपॉन लेंथ, ये आपसे रेशो पूछा गया, कितनी आई आपकी 9, रेशो कितना 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया 3:4 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा आपका, ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर है ना, 3:4 है सी, हाँ सी आपका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेंगे एक बार आंसर जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था आपको, लेंथ आपको गिवन थी, आपको बी हमने फाइंड किया 9 आ गया, रेशो आपसे किसका पूछा गया था, विड्थ टू लेंथ का पूछा गया था, विड्थ टू लेंथ, तो विड्थ कितनी 9, लेंथ कितनी 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10, सी आंसर करेक्ट है 3:4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्या 23 देख लेंगे बेटा। तो इन स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क आपको गिवन है, सब ड्रॉ करेंगे इसको जरा, हम इसको 20 मान लेंगे। चलिए, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, आपको दो पार्ट गिवन है, एक तो स्विमिंग पूल गिवन है आपको और एक में आपको पिकनिक ग्राउंड गिवन है। तो आपको जो एरिया फाइंड करना है पिकनिक ग्राउंड का, आपसे एरिया पूछा गया, किसका पूछा गया, पिकनिक ग्राउंड का। तो पहला क्या काम होगा, पिकनिक ग्राउंड कौन सा आपका, ये अंदर वाला है ना, ये है बड़ा वाला, बड़ा वाला क्या आपका पिकनिक ग्राउंड। सबसे पहले एरिया हम किसका फाइंड कर लेंगे, पूल का, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका निकाल लेंगे हम यहां से, पूल का, जिसका हमने नेम गिवन है ABCD, और एक का हम नाम दे देते हैं EFGH, नेम हमने दे दिया। अब सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो आपका जो पिकनिक आपसे जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपका पिकनिक ग्राउंड, यानी जो आपका जो एरिया है पार्क का, जो एरिया आपका स्क्वायर पार्क इसका ABCD का, वो क्या है, एक स्क्वायर शेप में है, किसमें है, एक स्क्वायर शेप में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क लिखेंगे हम इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, नेम हम लिख देते हैं, कितना होता है भाई, साइड का स्क्वायर, साइड आपको कितनी की हुई है देख लेंगे आप, 120 है, स्क्वायर पार्क की साइड देख रहे होंगे 120 ऑल साइड्स इक्वल फॉर स्क्वायर, तो 120 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कितना होता है 12 का स्क्वायर आपका 144, कितना होता है आपका 144 और 20 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पूल निकाल लीजिए यहां से, एरिया ऑफ किसका, पूल का, एरिया ऑफ पूल कैसे निकालेंगे, सबको पता है एरिया ऑफ पूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए 25 पे ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 25 हो जाएगा, इधर ही आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा ये आपका एरिया ऑफ किसके, रेक्टेंगल। हमने इसका नेम कुछ गिवन है देख लेंगे, रेक्टेंगल क्या नेम दिया इसका आपको, EFGH, नेम क्या दिया EFGH। तो एरिया ऑफ EFGH का हम कैसे निकालेंगे भाई, L इंटू B, L की वैल्यू 25 है, B की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई करिए 25 टू जा कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड, एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड आपसे पूछा गया था, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड, एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड, पिकनिक ग्राउंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ पुल, एरिया ऑफ पुल, एरिया ऑफ पुल, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना आपका 14,400 माइनस 500, 500 यहां से माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना भाई, माइनस कर दिया आपका आ गया 13,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करेंगे जरा, ऑप्शन चेक करेंगे 13,900, डी मींस दिल्ली, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 24, हॉट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 का फिगर आप देख रहे होंगे, यही आपको बुक में गिवन है। द एरिया ऑफ स्क्वायर ए का एरिया आपको गिवन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन आपको, एरिया गिवन है किसका, स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए कितना गिवन है बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर सबको पता भाई क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर इक्वल टू 25,
तो साइड इक्वल टू क्या करेंगे बेटा हम यहां से आपका हो जाएगा √25, यानी कितना आ गया बेटा 25 को सबको पता है हम क्या लिखते हैं 5 × 5 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। किसकी? वो भी स्क्वायर की साइड कितनी आई आपकी 5 सेंटीमीटर। आगे देख लेंगे जरा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है किसका? स्क्वायर का। कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वीडियो पॉज करके पेरीमीटर यहां से आप फाइंड करेंगे जरा, पेरीमीटर जो गिवन आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अगर पेरीमीटर की बात करता हूं मैं स्क्वायर की 12 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला सबको पता है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 4 × साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन आपको 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की बात करता हूं तो क्या होता है 4 × साइड। क्या होता है 4 × साइड 12। 4 3 जा कितना आ गया 12, यानी साइड ये आपकी कितनी आ गई 12, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी साइड आ गई आपकी। जो हमारी दोनों अलग अलग आ गई है, एक साइड को हम लेट कर लेते हैं भाई ए, और एक साइड को हम कितना लिख लेते हैं बेटा बी लिख ली हमने। अब यहां से हमारा जो काम होगा हम क्या करेंगे, यहां से c इक्वल्स टू लिखेंगे। कितना? c इक्वल्स टू कितना a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी हमारी 5, b की वैल्यू कितनी हमारी 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछा गया था, आपसे पूछा क्या गया? एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया। क्या पूछा गया था? एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए हमारी साइड अलग अलग आई हैं क्योंकि आपको पेरीमीटर गिवन था और एक में आपको स्क्वायर का एरिया गिवन था। हमसे एरिया पूछा गया। किसका पूछा गया था? व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सी। सी जो स्क्वायर है आपका सिर्फ इसका पूछा गया। किसका पूछा गया था? सी वाले का स्क्वायर पूछा गया, एरिया पूछा गया। तो एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ स्क्वायर सी, एरिया ऑफ स्क्वायर सी इक्वल टू कितना भाई साइड। हमने साइड कितनी लेट की इसकी? सी हमने लेट की, यानी ये आपका कितना है 8 हो गया, ये भी कितना आपका 8 हो जाएगा, ये कितना आपका 8 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा 8, यानी 8 8 जा कितना हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया आपका। आपसे और क्या पूछा गया? पेरीमीटर पूछा गया। किसका? सी का ही आपको पेरीमीटर बताना है। सी का ही क्या बताना है आपको? पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सी क्या होता है 4 × साइड। सबको पता होना चाहिए 4 × साइड। 4 साइड की वैल्यू 8, 8 4 जा कितना 32 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे पेरीमीटर के लिए। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 24 की, ये हमने बात की क्वेश्चन नंबर 24 की, यानी यहां पर एक्सरसाइज 15C से आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हुआ जिसका नाम था पेरीमीटर एंड एरिया। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 16 है आपका, बार ग्राफ है वो आपका, डाटा हैंडलिंग है चैप्टर नंबर 16। 2 एक्सरसाइज है आपका, लगभग कोर्स यहां पर खत्म होने वाला है। 2 एक्सरसाइज के बाद में आपका कोर्स लगभग फुल्ली अपलोड हो चुका है। कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवीजन में रिवाइज एडिशन है आपका, ये न्यू कोर्स है आपका, तो ये आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने जब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको यहां पर रिवीजन की वीडियो भी अपलोड की जाएंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।